बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 33 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है। जो एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है दैट इज़ 2.1। इसके आखिरी दो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 इस लेक्चर में, ठीक। और बच्चों, अगर आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो 360 पर है तो आपको बोर्ड इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। लेकिन अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है तो फिर आप उसको 480 पर या फिर 720 पर देखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, मैंने ब्लैक से इसको टिक भी किया और अंडरलाइन भी, के प्रूव दैट ऑफ द रूट्स आर रियल, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। और रूट्स कब रियल होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स आपके रियल हैं। रैशनल भी रियल होते हैं और इरैशनल भी रियल। याद रखें, रियल क्या है? रियल यूनियन है किसका? रैशनल का और इरैशनल का। यानी रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर मिला दिए जाएं तो जो नंबर बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ओके, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके जो रूट्स निकलेंगे वो रियल निकलेंगे। हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव प्रूव करना है। ग्रेटर देन ज़ीरो मीन पॉजिटिव। हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है उसको हम करेंगे क्या कि प्रूव करेंगे कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। और अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो उसके रूट्स क्या होंगे? उसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इस डिस्क्रिमिनेंट को प्रूव करना है कि वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ओके, तो मैंने ये लिख दिया सोल्यूशन में हेयर लिख के। इसमें a1 है, b है -2 इंटू के प्लस 1/k, वही लिखा मैंने। और c की वैल्यू क्या है? 3 है। ये आपका कांस्टेंट था। ओके, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब आपको इसका फार्मूला याद हो गया होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू प्लेस करें तो वैल्यू ऑफ b इज -2 इंटू के प्लस 1/k और इसका होल स्क्वायर -4। द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ c इज 3। ओके, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू के प्लस 1/k का स्क्वायर हम ऐसे बिल्कुल ओपन करेंगे जैसे हम करते होते हैं x प्लस 1/x। तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2। और चूँकि ये रेसिप्रोकल फॉर्म है तो k 1/k से कट जाता है। 9th में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। -4 3 12। k प्लस 1/k को कैसे ओपन करेंगे? k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो वो a और b आपस में कट जाते हैं तो सिर्फ 2 रह जाता है। ठीक, अब यहाँ माइनस है ये, इससे पहले 4 और इसके बाद क्या है? 12। तो यहाँ से आप जो हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 आपने कॉमन लिया, हमारे पास आएगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों में से 4 कॉमन आया तो ये रह गया -4 3 12। चलें जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आगे। डिस्क्रिमिनेंट साथ आपने लाजमी लिखना है। ओके, मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर। इन दोनों को, ये लाइक टर्म्स हैं, 2 - 3 करेंगे तो कितना आता है? -1। मैंने लिखा -1। अब हमारा टारगेट ये है, सुन लें, या ट्रिक है। टारगेट ये है कि हमने कोई ना कोई होल स्क्वायर बनाना है। बनाए जी, कैसे बनेंगे देखें ज़रा ध्यान से। मैंने लिखा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 प्लस 1। ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। -1 होना, इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1। ऐसे ही हमने क्यों लिखा ये भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये सीखें कि क्या -1 को ऐसे लिखा जा सकता है? -2 प्लस 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर पर -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 आएगा। ओके, ये बात तो होगी। क्यों लिखा ये देख लें।
हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो ना, यानी अगर हम चलें के मैं कर लेता हूँ, के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर का अगर फार्मूला ओपन करूँ तो बनता है के स्क्वायर प्लस, चलें जी पूरा फार्मूला ओपन करता हूँ, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 1 ओवर के। तो ये के जो है 1 ओवर के से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2। मतलब अगर इसको मैं कंबाइन करना चाहूँ तो क्या बनता है के माइनस 1 ओवर के, इसलिए मैंने माइनस 2 लिखा। मैं चाह रहा हूँ कि इसका होल स्क्वायर बन जाए, और याद रखें होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कोई भी दुनिया की वैल्यू पुट करके देख लें। हमने लिखा क्या 4 इंटू के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर प्लस 1। इतने पार्ट को मैंने क्या लिखा के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो याद रखें यही बनेगा प्लस 1। अब सुन लें, दरम्यान में चूंकि माइनस है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो नेगेटिव आ जाएगा। आप के की वैल्यू सपोज 2 पुट कर लें, 2 माइनस 1/2, तो ये एक्चुअली 3/2 बनेगा। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, कोई भी, ठीक है। 0 ही पुट कर लें, चलें 0 पुट करेंगे तो खैर वो और आ जाएगा। आप 5 पुट कर लें, 5 माइनस 1/5, तो वो कुछ और कोई वैल्यू बनेगी, उसका आप स्क्वायर लेंगे, उस जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये वाला टोटल आप के की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, के 0 नहीं रखना आपने, इस 0 के अलावा कोई भी, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लें, जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, वो पॉजिटिव होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली ग्रेटर देन 0। क्यों, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर होल स्क्वायर बन जाए तो उसकी वैल्यू आप कोई भी पुट करेंगे, हमेशा जो भी अंदर वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, के 1 ओवर के या x 1 ओवर x या p 1 ओवर p, जो भी होता, आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखें 0 के अलावा, 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। आप जितना भी आया उसमें 1 ऐड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो आपके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल। तो हम लिखेंगे एज discriminant is positive, so roots will be real। रूट्स आपके क्या होंगे, रियल। यही आपने प्रूव करना था कि रूट्स आपके क्या होंगे, रियल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। मैं वीडियो पॉज करके बोर्ड रब करता हूँ और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 10 लिख दिया है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इवन इस एक्सरसाइज का भी। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल, यानी वही रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। और रियल कब होंगे, बिल्कुल पिछला जैसे क्वेश्चन था उसी तरह क्या है कि हमने प्रूव ये करना है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर मीन पॉजिटिव है, तो उसके रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे। ओके, हमने लिखा सॉल्यूशन। इसमें जो ए है कैपिटल ABC लिख दें, उसकी वजह है कि क्वेश्चन में ABC आ रहा है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू B माइनस C, ये A है और ये B है। कैपिटल B इज इक्वल टू C माइनस A, और कैपिटल C इज इक्वल टू A माइनस B। आप चाहें तो स्मॉल भी लिख सकते हो, सूरत में आपको उसके ऊपर प्राइम या डैश डालनी पड़ेगी, ना भी डालें तो खैर है, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने लिखा डिस्क्रिमिनेंट एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4AC। बी की वैल्यू थी आपकी C माइनस A, C माइनस A होल स्क्वेयर माइनस 4। द वैल्यू ऑफ A इज
या दूसरी वो कैपिटल बी स्क्वायर पुट करें, क्योंकि ऊपर हमने कैपिटल लिखा तो ये भी कैपिटल रखें, ए सी। बी की वैल्यू थी सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू थी बी माइनस सी और सी की वैल्यू है ए माइनस बी। चलें जी, अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ओके, -4, इन दोनों को हमने पहले आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। b को a से करेंगे तो बनेगा ab, b को -b से करेंगे तो -b स्क्वायर, c को a से करेंगे तो -ca या aca की बात, माइनस क्या होगा, प्लस bc। ओके, दोबारा से चेक करने को मिस्टेक ना होगी। b को a से किया तो ab, b को -b से किया तो -b स्क्वायर, -c को a से किया तो -ca, माइनस प्लस b को c से किया तो bc। ओके, अब आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास रहा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca प्लस माइनस कितना हुआ, -4bc। देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस था तो प्लस हो गया 4b स्क्वायर, माइनस था प्लस हो गया तो 4ca, प्लस था माइनस होगा तो 4bc। ओके, अब आप अगर इससे पहले कि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, इस तरह का एक फार्मूला हमने किसी प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया, दोबारा से देख लें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ab मीन फर्स्ट सेकंड, 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस 2bc, bc मीन सेकंड थर्ड प्लस 2ca, ca मीन थर्ड फर्स्ट। ठीक, तो ये एक साइकिल है, ये आपने याद रखना है। अब हमने किया क्या, इसी के अकॉर्डिंग उसको लिखा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टिक कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें तो हम लिखते हैं ए बी यानी फर्स्ट सेकंड, फिर आता है बी सी सेकंड थर्ड, फिर आता है थर्ड फर्स्ट। ओके, तो ए बी वाला हम यहाँ पर अगर कोई है तो वो लिखेंगे, ए बी वाला ये टर्म है। ठीक, तो हमने लिखी -4ab फिर बी सी वाली टर्म ये भी लिखी गई, बी सी वाली टर्म लिखे, है कोई बी सी वाली टर्म, यस ये है -4bc। अब सी ए वाली टर्म है, बिल्कुल है, लेकिन वो दो हैं, एक ये है और एक ये, तो -2 + 4 तो कितना बनता है, +2ca। इनको मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया, लाइक टर्म्स थी तो उनको प्लस माइनस किया। अब हमारे पास फार्मूला के अंदर सुन लें, इस तरह की बात हमने एग्जैक्टली एक किसी क्वेश्चन में किया, शायद क्वेश्चन नंबर 8 के किसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मेरा ख्याल है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, सारे साइन प्लस के हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये सारे, ये पहले दोनों साइन प्लस के, आखिरी भी प्लस का है, ये और ये नेगेटिव है। अगर आप इस पर ज़रा ध्यान दें तो आपको पता लगेगा, ए बी है, बी सी है, यहाँ भी बी है, ये बी इन दोनों में कॉमन है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। अगर हम बी को यानी सेकंड टर्म को नेगेटिव कर लें, हमारे पास टोटल 3 ही टर्म होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। अगर हम सेकंड टर्म को नेगेटिव कर लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये नेगेटिव होगा, यहाँ सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये नेगेटिव होगा। किस तरह से देखें ज़रा, मैं करने लगा, मैंने लिखा ए होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर।
मैंने खुद से -2b कर दिया। फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म इज -2b, थर्ड टर्म इज c प्लस c होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला +2 इंटू फर्स्ट इज a, सेकेंड इज -2b, फर्स्ट इज a, सेकेंड इज -2b। अब प्लस माइनस कितना बनता है, -2 2 4ab, तो यही बनता है, बनाना नहीं है। अगर हमने बनाना ही होता तो फिर लिखते क्यों, फार्मूला बना रहे हैं हम ताकि उसका होल स्क्वायर बने। और होल स्क्वायर क्या प्रूव करेगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन क्या है, 0। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं, कोई भी आप वैल्यू प्लेस कर लें। +2 इंटू सेकेंड थर्ड, फर्स्ट इज a, सेकेंड इज -2b, सेकेंड थर्ड मीन -2b और थर्ड इज c, +2 इंटू थर्ड फर्स्ट, थर्ड इज c, फर्स्ट इज a। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जितना काम किया वो ठीक भी आया या नहीं। इसका स्क्वायर बनाएंगे यही बनता है, इसका आप ऑब्वियसली स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही बनेगा। माइनस हमने खुद से लगाई थी ताकि हमारा ये वाला प्लस जो ये वाले जो टर्म्स हैं वो सेम रहे। c² +2 इंटू ए इंटू बी प्लस माइनस कितना हुआ, -2 2 4, यही बनता है -4ab। ओके, इसको चेक करें, +-2 2 4bc -4bc। ओके, +2ca +2ca, तो इट मीन ये वाला स्टेप और ये स्टेप क्या है, 100% सेम है। और अगर ऐसा हो कि a² + b² + c² +2ab +2bc +2ca हो तो उसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड होल स्क्वायर। तो इस पर फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, क्या होगा, a + b, b इज -2b, अभी मैंने ब्रैकेट लगाई इसके लिए, +c होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने प्लस माइनस माइनस ये माइनस कर देना, a -2b + c होल स्क्वायर। और याद रखें जब भी होल स्क्वायर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है, 0। लिखेंगे ग्रेटर देन 0 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि ये पॉजिटिव है। और ये था क्या, डिस्क्रिमिनेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल। हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो रूट्स विल बी रियल। रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे। यही आपने प्रूव करना था कि रूट्स आपके क्या हैं, रियल हैं। आपका ये वाली एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। लेक्चर नंबर था 33। इसके बाद हम लेक्चर 34 में 2.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और 30 उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 2.2 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका अमीन नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।